नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। बैंकिंग सेवाओं के साथ ही सिक्योर्ड लोन उपलब्ध। वुडन टच भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी, आजमगढ़। यूपी में वजूद की तलाश में लगी कांग्रेस आपसी गुटबाजी का शिकार हो रही है। विधानसभा चुनाव में जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर मिली करारी हार के बाद भी पार्टी सबक लेने को तैयार नहीं। प्रदेश मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक लगातार पार्टी में गुटबाजी साफ दिख रही। 2 दिन से जिले के दौरे पर आए राष्ट्रीय प्रभारी यूपी सत्यनारायण पटेल और कांग्रेस उपाध्यक्ष विश्वजय सिंह सहित कई नेता 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली दिल्ली की रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल महारैली आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान हूटिंग के दौरान मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कांग्रेस प्रभारी सत्यनारायण की बैठक के दौरान लगातार निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र निवासी एडवोकेट उबैदुर रहमान के साथ आए और 2 लोग लगातार हूटिंग कर रहे थे। इस बात को लेकर कई बार समझाया भी गया, इस बात को नहीं माने। इसके बाद जिला कांग्रेस के महासचिव आशुतोष रजत से झड़प हुई। शहर से सटे कोलबाज बहादुर क्षेत्र में 28 अगस्त को एक हॉल में पूर्व प्रस्तावित बैठक हुई थी। बैठक में जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह व उबैदुर रहमान के बीच जमकर तीखी नोकझोंक हुई। फिर तमाम आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह पर सवाल उठने लगे तो प्रवीण के समर्थन में आशुतोष रजत हाथ उठाते भी दिखे। बताया जा रहा है कि काफी देर तक हंगामा होता रहा। खुद राष्ट्रीय सचिव से लेकर जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह व अन्य नेतागढ़ दोनों गुटों को अलग अलग करते दिखाई दिए। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के इस कारनामे के कुछ अंश का वीडियो वायरल हो गया, लेकिन इससे आपसी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। विधानसभा चुनाव में जिले में टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठे थे। कई नेताओं ने बगावती सुर भी अपनाया था तो कुछ ने पार्टी से किनारा कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। हालांकि विधानसभा चुनाव में जिले में पार्टी कोई करिश्मा नहीं कर पाई और जिले की सभी विधानसभा सीटों पर जमानत तक नहीं बचा पाई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में हुई मारपीट एक बार फिर चर्चा में है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं बैठ जाए और हम अपने सीनियर पार्टी गणेश जी के ही दिन बुधवार से गणेश उत्सव शुरू हो गया। मान्यता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विघ्नहर्ता और मंगल मूर्ति भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इसी कारण से सभी चतुर्थी में इसका विशेष स्थान है। आज से घर घर और बड़े बड़े पंडालों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा अर्चना शुरू हो गई। कहते हैं गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश अपने भक्तों के बीच रहते हैं और उन्हें अपनी पूजा उपासना का अवसर देते हैं। महापर्व की इस अवधि में गणेश भगवान की पूजा करने से हर संकट दूर हो जाता है और श्रद्धालुओं को मनचाहा वरदान भी प्राप्त होता है। गौरतलब है कि चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा जिसके मस्तिष्क का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करता है, उस अग्र पूज्य देव भगवान गणेश की आराधना के लिए ही भक्त बड़ा गणेश मंदिर में हाजिरी लगा रहे हैं। 3 सिद्ध गणेश पीठों में अपना स्थान रखने वाले इस बड़ा गणेश मंदिर में लोगों ने बुधवार को विधि विधान पूर्वक गणेश जी की पूजा अर्चना की। सुखद संयोग है, लाल बाग के राजा की तरह यहाँ भी स्थापित गणेश जी के साथ लाल शब्द ही जुड़ा हुआ है। बड़ा गणेश मंदिर लाल डिग्गी बांध पर ही स्थित है। नगर के बड़ा गणेश मंदिर में चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा जिसके मस्तिष्क का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करता है, उस अग्र पूज्य देव भगवान गणेश की आराधना के लिए भक्तों के बड़ा गणेश स्थित मंदिर में हाजिरी लगा रहे हैं। 3 सिद्ध गणेश पीठों में अपना स्थान रखने वाले इस बड़ा गणेश मंदिर में लोगों ने बुधवार को विधि विधान पूर्वक गणेश जी पूजा अर्चना की। सुखद संयोग है, लालबाग के राजा की तरह यहाँ भी स्थापित गणेश जी के साथ लाल शब्द जुड़ा हुआ है। बड़ा गणेश मंदिर लाल डिग्गी बांध पर स्थित चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा जिसके मस्तिष्क का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करता है, उस अग्र पूज्य देव भगवान गणेश की आराधना के लिए ही भक्तों के बड़ा गणेश स्थित मंदिर में हाजिरी लगा रहे हैं।
3 सिद्ध गणेश पीठों में अपना स्थान रखने वाले इस बड़ा गणेश मंदिर में लोगों ने बुधवार को विधि विधान पूर्वक गणेश जी की पूजा अर्चना की। सुखद संयोग है, लालबाग के राजा की तरह यहाँ भी स्थापित गणेश जी के साथ लाल शब्द ही जुड़ा हुआ है। आज भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है और भगवान गणेश जी का अवतरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज ही माता पार्वती के तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान गणेश ने पुत्र रूप में आना स्वीकार किया और माँ के वात्सल्य प्रेम की रक्षा की और उनके पुत्र के रूप में भगवान का जन्म हुआ। देश के प्राचीनतम मंदिरों में से यह मंदिर है। आज के दिन दर्शनार्थी आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, फिर उसके बाद ही घर को जाते हैं। विघ्न विनाशक की वैसे तो सारी चतुर्थियाँ महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है और एक माघ की संकष्टी चौथ पूरे देश में मनाई जाती है। तो इसका महत्व यही है कि सभी लोग भगवान से मंगल कामना के लिए प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद लेके ही जाते हैं। तो मैं गणपति जी को प्रणाम करती हूँ और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ जो भी कोई आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और हर गुरुवार बुधवार को हम लोग जो है यहाँ पे आते हैं और अपनी इच्छा करते हैं। भगवान गणपति बप्पा हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं। हम उससे जो है यहाँ से हमको बहुत लगाव है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने पे। आज जो है गणपति जी का जन्म उत्सव है, इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और गणपति जी का जो है भव्य श्रृंगार होता है, भव्य जो है मनोकामना। यहाँ पे सब लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना रखते हैं उसकी। जी, भक्तों की यहाँ हजारों भीड़ लगती है, लोग आते हैं, अच्छा लगता है। यहाँ अपने आजमगढ़ में जो है गणपति जी का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ बताते हैं कि रामचंद्र जी जब वनवास गए थे तो यहाँ गणपति यहाँ आए थे, रुके थे, इसके वजह से जो इनकी और मान्यता रहती है, बढ़ती है। मांगे थे कोरोना काल में, तो वही मेरा मन्नत पूर्ण हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ आई थी दर्शन पूजन। आज का दिन यही है कि गणेश चतुर्थी है, अच्छे से पूजा पाठ होता है, यही है। वही कोरोना काल में हमारे हस्बैंड की तबीयत खराब थी, उन्हीं के लिए मांगे हैं। हाँ, जब भी आते हैं यहाँ आते हैं, गणेश भगवान सब मन्नत पूर्ण करते हैं। गौरतलब है कि इस दिन महाराष्ट्र प्रांत सहित देश के अन्य राज्यों में गणेश प्रतिमा स्थापित की जाती है। सार्वजनिक स्थलों के अलावा घरों में भी गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। उत्सव के इसी क्रम में शहर के क्षेत्र में मराठी समुदाय के लोगों ने इस प्रतिमा की स्थापना की, जहां से 7वें दिन गणेश प्रतिमा विसर्जित कर दी। प्राइवेट अस्पताल के चिकित्सक की लापरवाही ने एक किशोर की आंख की रोशनी को छीन लिया, जिससे परेशान परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर प्राइवेट चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर 8 वर्षीय पुत्र सौरभ के साथ पहुंचे मनोज कंद्रापुर थाना क्षेत्र के कोहड़ी बुजुर्ग गांव के निवासी। इनका आरोप है कि उनके बेटे की आंख लाल हुई तो बिलरियागंज नया चौक स्थित आई हॉस्पिटल एवं दांत हॉस्पिटल में दिखाए। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आलम द्वारा कुछ ड्रॉप और खाने की दवाएं दी। घर पर जैसे ही बच्चे की आंख में दवा डाली गई तो वो दर्द से कराहने लगा, जिसके बाद मनोज पुनः अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर आलम के पास गया और परेशानी बताई तो उन्होंने कुछ दवाओं को बदला, लेकिन जैसे ही दोबारा आंख में दवा डाली गई, आंख से सफेद पदार्थ निकलने लगा। तो मनोज तीसरी बार डॉक्टर आलम के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, जिसके बाद मनोज अपने बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा और चिकित्सक को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे की एक आंख खराब हो गई और हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। पीड़ित मनोज का आरोप है कि डॉक्टर आलम की घोर लापरवाही के कारण उनके बच्चे का जीवन बर्बाद होने की कगार पर। ऐसे में आई हॉस्पिटल एवं दांत अस्पताल के चिकित्सक के खिलाफ पीड़ित ने कार्रवाई की मांग पुलिस अधीक्षक से की है। आंख लाल हो गई और डॉक्टर साहब ले गए, 4 दिन का दवा दी और 4 दिन का दवा देने के बाद दर्द कम हो गई, लेकिन सफ़ेदपन आँख में पड़ गई। तो फिर लेके आए घर, फिर 4 दिन बाद ले गए तो बोलने ले जाओ, आराम आराम से ठीक हो जाएगा। तो बच्चे का हालत और ख़राब हो गई, जो आँख देखने लायक नहीं। फिर दोबारा तीसरी बार हम गए तो उसका आँख जो क्रैक हो गया, बहने लगा। हम बोले डॉक्टर साहब बच्चा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बोले 700 की दवा दिए, बोले जाओ घर पे, ये ठीक हो जाएगा। अब साफ़ हो गया।
डॉक्टर का? तो हमारे समझ में नहीं आया, तो जो है कि हम एक लड़के को बुला के और उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखवाएं। डॉक्टर का क्या नाम था? बोलो तो बोलो। अच्छा नाम है, भूल गए। ठीक है, बताओ ना, आगे बताओ। तो जो है कि मऊ में लेके गए, वहाँ पे जांच करवाए, तो डॉक्टर बोले कि ऐसा है कि ये दवा डालने से आँख खराब हो गया। तो हम उनको बार बार पूछें कि डॉक्टर साहब अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, हम कहीं दूसरी जगह लेके जाएँ। तो बोले कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कहीं भी लेके जाओ, एक बैग नहीं ठीक होगा। इसकी वजह से हम उनके पास इलाज कर रहे हैं। तो तीसरी बार जब ले गए, जहाँ पे जब पढ़ने लगा, तो हम बोले साहब ये क्या हुआ? तो बोल रहे हैं कि जो है कि धीरे धीरे सही होगा, सही हो रहा है। तो तत्काल में हम लेके गए, आजमगढ़ लेके आए, 2-1 डॉक्टर किए, वो लोग बोले इसका आँख जो है बह गई, खराब हो गई, ये दवा डालने की वजह से आँख खराब हो गई। तो प्राइवेट में डॉक्टर बैठते थे, क्या नाम था? प्राइवेट में बैठे, प्राइवेट। क्या नाम है? झूला तेरे पास है, बता झूला अपना नाम लिखा। आई हॉस्पिटल बिलरियागंज। वहीं दिखा रहे थे आप? हाँ, वहीं दिखा रहे थे। अभी कप्तान साहब के यहाँ पे हैं, तो क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोले हैं कि बस ये डॉक्टर बुला रहे हैं और जो है कि इसको चेक करवाएंगे, अगर दवा की वजह से खराब हुआ तो उनके ऊपर करवाएंगे। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है। किसी व्यक्ति ने उनको फोन के माध्यम से इसकी जानकारी दी। इस प्रकरण में जांच कर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण का संज्ञान किसी व्यक्ति द्वारा फोन किया गया, उसको मिला है। तो इसमें जो भी प्रकरण सामने आएगा तो उसको हम जाँच कराकर निष्पक्षता से कार्रवाई। मरीजों को टैबलेट देने से पूर्व नर्सिंग के छात्र छात्राओं को प्रदेश सरकार की तरफ से टैबलेट की सौगात मिल गई, वो भी लावा का। जी हां, बुधवार को शिवालिक सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित मां शहजादी देवी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग के छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर सरस्वती वंदना के साथ किया गया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि महोदय द्वारा टैबलेट वितरण किया गया। टैबलेट पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि टैबलेट की उपयोगिता इस कंप्यूटर युग में सार्थक है। छात्र छात्राओं को अपने पठन पाठन फॉर्म भरने से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक उपयोगी है। सरकार छात्र छात्राओं को डिजिटल इंडिया के तहत तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन दे रही है, ताकि छात्र छात्राएं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ सके। संस्था के निदेशक डॉक्टर अशोक सिंह जी ने आगंतुकों का स्वागत कर स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र भेंट कर सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। नर्सिंग स्कूल की फाइनल वर्ष की 204 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य जोनी वर्गीस, संदीप मौर्य, जय कुमार सूर्या, प्रियंका श्रीवास्तव, प्रज्ञा पाठक, श्रीराम यादव, पूनम प्रतिभा यादव, डॉक्टर सुदर्शन शर्मा, प्रतीक, अरविंद, कृष्ण, अजीत पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। स्कूल ऑफ नर्सिंग के GNM फाइनल वर्ष के छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना टैबलेट वितरण कार्यक्रम के तहत आज यहाँ पर 204 बच्चियों को टैबलेट वितरण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री ध्रुव कुमार सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस टैबलेट वितरण से बच्चों में जागरूकता आएगी, देश विदेश के चिकित्सा कार्यों के बारे में वो जान सकेंगे, नर्सिंग शिक्षा में और उनका स्किल डेवलप होगा, क्योंकि कंप्यूटर की महत्ता को सभी लोग कोरोना काल में जान चुके हैं। कोरोना काल में इस कंप्यूटर के भरोसे ही सारे कार्य संपन्न होते थे, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का कार्य हो, चाहे वो मीटिंगें हो, सारी इसी लैपटॉप और टैबलेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से होती थी। तो आज सभी बच्चों के चेहरे पर बहुत हर्ष था। हमारे स्कूल में सभी अध्यापकों को निर्देशित किया गया है कि जो बच्चे इसको चलाना नहीं जानते उनको सिखाया जाए, उनको बताया जाए। यही कार्यक्रम के तहत आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। टोटल यहाँ पर 204 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण का कार्यक्रम हुआ है और इसमें हमारे स्कूल ऑफ नर्सिंग के छात्र छात्राएँ थी, MSDM कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्र छात्राएँ थी, मिशन कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड पैरामेडिकल के छात्र और छात्राएँ थीं। कुल 204 टैबलेट वितरण कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है। गणेश चतुर्थी के पर्व पर मुंबई समेत देश के पश्चिम भाग में गणपति के महाउत्सव की धूम रही। वहीं जनपद आजमगढ़ में गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में आज जगह जगह मनाया जा रहा है। वैसे तो ये
पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। लोगों ने गणेश चतुर्दशी पर जहां शुभकामना दी, इसी क्रम में ग्रैंड एसआर के मैनेजिंग डायरेक्टर ने लोगों को इसकी शुभकामना दी। जहां होटल ग्रैंड एसआर के परिसर में तीज महोत्सव का कार्यक्रम किया गया, जिसमें शहर के संभ्रांत परिवार की महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिता कर लोगों को प्रोत्साहन के लिए इनाम दिया गया। उन्होंने बताया कि आगे चलकर और भव्य कार्यक्रम, डांडिया उत्सव समेत कई कार्यक्रम आयोजित करेगा। गणेश चतुर्दशी तो वैसे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और वहीं से सारी इस गणेश चतुर्दशी को सब लोग जाने और पहचान मिली, जिसमें मराठी लोग सबसे ज़्यादा इसमें उत्साहपूर्वक मनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ज़िले में जगह जगह इसका उत्सव बढ़ता जा रहा है और दिन पे दिन यहाँ भी गणेश चतुर्दशी का महत्व बढ़ता जा रहा है। और आज गणेश चतुर्दशी के शुभ अवसर पे, शुभ दिन पे हम सभी जनपद वासियों को होटल ग्रैंड एसआर के तरफ से और मैं सर्वेश राय एमडी ग्रैंड एसआर के तरफ से सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आपके यहाँ तीज का भी कार्यक्रम किया गया, काफ़ी लोग पार्टिसिपेट किए हैं जी, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ तीज का फेस्टिवल जो है, तीज का उत्सव जो है कराया गया, जिसमें ज़िले के संभ्रांत परिवार की महिलाएं और माताएं बहनें सब लोग आए और काफ़ी उत्साहपूर्वक तीज फेस्टिवल जो है यहाँ पे संपन्न हुआ। और तीज फेस्टिवल में बहुत सारे लोग विजेता हुए, जिसको ग्रैंड एसआर के तरफ से इनाम दिया गया। और हमेशा हर साल इसी तरह कोशिश रहेगी कि इससे भव्य तरीके से तीज का उत्सव मनाया जाए। और ग्रैंड एसआर हमेशा नई नई चीज़ों को लेकर आता रहता है और इसमें आगे चल के डांडिया का उत्सव करेगा, डांडिया प्रोग्राम करेगा, 31 करेगा। ग्रैंड एसआर अपने लिए सब चीज़ करने के लिए एक नई पहचान है और नई पहचान आगे बढ़ाता रहेगा। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पशुपालन विभाग की जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी स्थायी अस्थायी गौ आश्रय स्थलों पर हरा चारा, भूसा एवं पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि गौ आश्रय स्थलों पर रहने वाले जानवरों की 100% जियो टैगिंग कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गौवंशीय एवं महिष वंशीय को विष्णु जनित लंपी बीमारी के संक्रमण से निवारण एवं रोकथाम के लिए टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन गौआश्रय स्थल में कितने पशु हैं, कितने बीमार हैं, कितने पशुओं की मृत्यु हुई है तथा वहां पर चारे, पानी, भूसा की क्या स्थिति है, इसकी सूचना आनी चाहिए। उन्होंने निर्देशित किया कि किसी गोवंश की मृत्यु होती है तो उसका नियमानुसार शव विच्छेदन किया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि स्थायी अस्थायी गौआश्रय स्थलों की कच्ची बाउंड्री बनाई जाए। उन्होंने कहा कि बाउंड्री का निर्माण क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत से 50-50% कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बाउंड्री पर वन विभाग एवं उद्यान विभाग से समन्वय स्थापित कर करौंदा एवं अन्य झाड़ी वाले पौधे लगाना सुनिश्चित करें ताकि जानवर बाहर ना निकल सके। इसी के साथ ही जनपद में संचालित गौआश्रय स्थलों पर गैप प्रतिपूर्ति हेतु राज्य वित्त आयोग की धनराशि व्यय करने की अनुमानिता के संबंध में कैटल कैचर मल्टीपर्पज व्हीकल के संबंध में नई व्यवस्था अंतर्गत गौआश्रय स्थलों पर एवं सहभागिता के लाभार्थियों को धनराशि प्रेषण के संबंध में अति वृहद गौ संरक्षण केंद्र की स्थापना हेतु 50 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री आनंद कुमार शुक्ला पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अनिल कुमार मिश्र, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे, जिला उद्यान अधिकारी श्री हरिशंकर राम, जिला कृषि अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के विभिन्न अभियानों को शहर से लेकर गाँव तक पहुँचाने, टीकाकरण अभियान से लेकर गर्भवती महिलाओं को उचित इलाज दिलाने में स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ साबित होने वाली आशा बहुएं, आशा संगिनी मौजूदा समय में पिछले 5 महीने से अपने मानदेय और प्रोत्साहन राशि के न मिलने से बहुत दुखी हैं। आशा बहुएं, जिन्हें आशा कार्यकर्ता भी कहा जाता है, वो अपनी समस्याओं को लेकर उच्च अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होने और बार बार बजट का रोना रोने से अधिकारियों के रवैये से नाराज होकर बुधवार को मानदेय के लिए जिलाधिकारी से गुहार लगाई। आशा बहु आशा संगिनी विकास समिति की जिलाध्यक्ष विभा राय ने कहा कि आशा बहुएं भुखमरी के कगार पर पहुंच चुकी हैं। यही वजह है कि अब वो गुस्से में हैं। वो अपनी समस्याओं को लेकर जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कई बार अवगत करा चुकी हैं। अपना पत्रक भी सौंपकर शासन तक बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया रुकी पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीएमओ बार बार यही हवाला देते हैं कि बजट का अभाव है, जैसे जैसे बजट मिलता जाएगा भुगतान होता जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को काम लेने के साथ इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं उन्हें उनकी मजदूरी मिलनी ही चाहिए। बजट का इंतजाम करना सरकार का काम है। डीएम साहब के आए थे, हम लोग बहुत थक हार गए हैं, इसलिए कि 2 अप्रैल
2022 से, और अब तक हम आशा संगिनी का पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, सरकार के पास बजट नहीं थी, 2 महीने 1 महीने 2 महीने 5 महीने हो गया। मान लीजिए जिला पर बजट आए हुए 1 महीने हो गया, और हमारे अधिकारीगण जब हम लोग सीएमओ ऑफिस जाते हैं, सीएमओ साहब से कहते हैं, डीपीएमओ में कहते हैं, तो ये लोग हम लोगों को बरगला रहे हैं। सारी आशाओं को, जिले की सारी आशाओं को बरगलाया जा रहा है कि 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। हम लोग थक हार के डीएम साहब के आए। डीएम साहब यही बोले हैं, हमारा प्रार्थना पत्र लिए हैं और यही बोले हैं कि अब हो जाएगा। माननीय महोदय जी से हम अनुरोध करना चाह रहे हैं कि अब कब होगा? 5 महीने हो गया, क्या हम लोग भूखे इसी तरह मरें? वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भंवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। जनता के विश्वास और भरोसे के साथ सफलता के 6 वर्ष पूरा होने पर गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपका अपना गोमती ग्रामीण निधि बैंक। बैंकिंग सेवाओं के साथ अब आपकी सेवा में सिक्योर्ड लोन भी उपलब्ध है। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंशपुर आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं: प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित। जल्दी करें।